इन लोगों ने खबर किए, वैसे तुम भी खबर करोगे। ऐसा नहीं कि बताया जाए तो ऐसे ही बता दिया जाए। क्या है? ऐसे कई दिवस गए बीती, तापा छे भाई ऐसी रीति। कहते आते जाते बहुत आ रहे जा रहे। चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में तिरिया पुत्र रहा। भाई हम तो रहते थे यहाँ, घर नहीं जाते थे हम वहाँ। स्त्री घर में जैसे गए तो रोई गाई वही चट्टा, औरतों का जलदार होता। रोई गाई, उसने कहा अरे बवाल छोड़ो, जो कुछ नहीं रखा। तो हृदय ऐसे घुमा, जाना आना बंद, और ये अपना काम कर रहा। जब जाएगा तब जाएगा, तो धीरे धीरे उसको भी सुनाएगा अपनी घरवाली को, तो वो भी भड़क जाएगी, पलटा खा जाएगा। बोलो। रात बात घर अपने कीना, भोजन कर पुन कीना सायना। बात कहते हैं कि भाई उन्होंने अपना वहां घर पर गए तो समझाया बुझाया, और भाई तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम भी रास्ता पा जाओगी गुरु महाराज से, और तुम भी निकल जाओगी। इसमें क्या पड़ी, इसमें कुछ नहीं रखा। रात को रहे तो इसलिए बोलो। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई सूरत शैल रसमाती। कहते हैं कि तुरंत रोज तो जाती आती, ऐसा ही तुरंत चढ़ गई। और कहाँ का रस पी रही बोलो। ता समय तिरिया की न उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। अब ये तो कहती है भाई रोग शोग में ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये तकलीफ, और तकलीफ कुछ नहीं, खाली तकलीफ तो उसको मतलब ये है कि तुम ढूंढ रही है, तो उसकी तकलीफ है। तो उन्होंने कहा अरे ये क्षणिक है, इसमें कुछ नहीं है, तुम चलो हम स्वामी से मिला दे। बोलो। जब हृदय मन की न विचारा, ये गृह साल जाल है न्यारा। उन्होंने विचार किया भाई तो जंजाल है, इसमें सब पढ़े पढ़े तो निकल आए किसी तरह से, तो जंजाल में क्या कर सकते। बोलो। आसमन में कछु भई उदासी, उन्हीं तब से रहे हमारे पास। कहते भाई वो गया तो था वहाँ, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं वो हमारे पास है। हमने उससे नहीं कहा कि तुम घर जाओ या ना जाओ, लेकिन उदास हो गया, वो घर रहने लगा। तो ऐसी कृपा कीजिए कि उसके मन को घुमा दीजिए कि वो भी जैसे चलिए रास्ता पा जाए। बोलो। हृदय पार सार गति पाई, स्वामी स्वामी अगम लखाई। कहते हैं कि हृदय ने सार रस, पार का सार रस पाया। सतलोक में गए सतपुरुष का दीदार, अलग लोक में गए अलग पुरुष से मिली उनका दीदार, अगम लोक में गई और पुली वहां जाकर और उनका दीदार, और अनामी धाम में से पहुंचे। सार रस, अधर का सार रस, तो कह रहा सार रस। और उसी समुद्र में जाकर के जो गोता खाया तो वही डूब गया, मालिक का ही डूब गया। बोलो। इतने में पंडित चली आई, करे दंडवत पर से। अब ये तो अपना वर्णन कर ही रहा था, गुनवा तो अपनी बात कह ही रहा था, और उसके बाद में पंडित आ गए जिन्होंने तो हृदय को मारा था, लपड़ घूटा और लात मारी उसको, वहां मारपीट की। ये तीनों पंडित, तो पंडित चले आए और दंडवत किए, प्रणाम किया और बैठे। श्यामा नयनु माना नामा, तीनों मिल बैठे वही ठाम। श्यामा था, नैनु था, माना। ये तीनों पंडित विद्वान थे और तीनों काशी के बरसत थे। इन्होंने खूब हृदय की कुटुम्बत की, खूब पिटाई की अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कम मारा हो, मारा बहुत। इधर से तक ही तो बाद में पहुंचे, मार लिया। अब उन्होंने सोचा
कि हटा बड़ा कुछ नहीं तो शब्द मार दो, तब तक वो पहुंच गए। पुनि नयनु ने अरज विचारी स्वामी तुम चरणन बलिहारी। कहता है कि स्वामी आपके चरणों की कृपा है, दया है, दया ना होती तो हम तो जंजाली में पड़े रहते। और इतने दिन उठा बैठा, कभी हृदय ने कुछ नहीं कहा। उसने तो ये स्वप्न था, स्वामी का खेल था, हो गया कुछ, उनके मन में कोई खराबी नहीं। अब कहते हैं स्वामी आपने दया की, पंडित बैठे की दया की, कृपा की, और हे स्वामी आपने हमको संभाल लिया। बोलो। वामन जाति मान मद भारी स्वामी तुमने लीन उबारी। कहते बामन की जात है, सब मान चाहिए धरती, और खाने को मीठा मीठा चाहिए, और जो कोई भी इतना अपमान करे तो उसके लिए नुकसान है। बामन जात ऐसी जात होती, तो हे स्वामी तुमने इन सब से उबार लिया, निकाल लिया। बोलो। अब मैं अपनी विधि बताऊं स्वामी सुनिए चित कर। तो आप ध्यान दे करके स्वामी मैं बताता हूँ जो कुछ भी हुआ तो उसको सुन लीजिए। बोलो। चमकाए बीजरु गगन दिखाई अंदर स्वामी फैल। कहते हैं कि गगन में बिजली चमकती है और प्रकाश उतरता है तो उसमें हमको गगन लोग दिखाई देते, और हम ऐसे खड़े हुए तो आंख खुल गई, तो ये सब देख रहे, ये टक से होकर के देख रहे, ये प्रकाश उतर रहा और मतलब बिजली चमक रही और ये सब दिखाई दे रहा। ये वो अपने साधन का यानी अपना रूप बता रहे। बोलो। पांच तत्व भिन्न भिन्न देखा काला पीला सुरख सफेद। कहते 5 तत्व काला पीला सफेद, 5 तत्व हमने वहां देखे, और कितने तत्व तेज है, ऐसा तो इनका यहाँ रंग नहीं जो वहां देखने को मिलता है। जब वो बिजली चमकी और प्रकाश उतरा नीचे को तो गगन दिखाई दिया। गगन में रचना है, रचना तो ऊपरी है, ये जमीन नीचे और वो जमीन ऊपर, उधर ऊपर जमीन है और ये नीचे जमीन है। तो आपका रहने का स्थान सब जीवात्मा का ऊपरी है, ये तो नीचा रहता है। यहाँ मतलब ये नहीं है आपकी जमीन जो निर्मल सच है और प्रकाशमान और अमृत सागर और शक्ति सब उसे नहीं है। जमीन पर, उसी जमीन पर जीवात्माएं रहती है, और वो चेतन जमीन है, और ये जमीन यहाँ नीचे। अब आप इसको मानते हो, तो मैंने देखा कि उधर से तमाम गगन दिखाई देते हैं, अति विचित्रता लोग करने का, उसमें प्रकाश में ही दिखाई देता है। बोलो। ताते सूरत भिन्न होई खेली यही के आगे चली अकेली। कहते हैं सूरत अलग हो गई, इन तत्वों से बिल्कुल अलग हो गई। यानी मतलब यह है कि इस 5 तत्वों के शरीर को छोड़ दिया और अलग होकर के फिर ये देखती है, अलग हो गई बिल्कुल। कहते हैं स्वामी ये हमने देखा, हमारे साथ आपकी कृपा ही हो। बोलो। सहस कमल से न्यारी जाई श्वेत दीप द्वारे के। कहते हैं कि श्वेत कमल जो निरंजन भगवान का स्थान है उससे आगे चली गई, और कहते हैं कि भाई वो मतलब है बटक किला, वहां खड़ी हो गई। यानी श्वेत कमल के ऊपर श्वेत दीप है, दीप कहो तो ये बटक किला कहो, वो तो बात एक ही है। वो खड़ी हो गई, वो सब देख रही है। ये नीचे क्या है, स्वर्ग को भी देख रही, वैकुंठ को भी देख रही, सूक्ष्म लोक को भी देख रही, जहाँ आपका हिसाब होता है वहां भी देख रही, जो इनका न्यायाधीश है उसको भी देख रही, जो सिपाही ले जाते ले आते उनको भी देख रही, सब चीज देख रही, और चारों खाने 84 चुनिया और नरक भी वहां से सब दिखाई दे रहे। वो चीज छूट नहीं, हक के खिलाफ दल कमल के ऊपर अलग हो गई। इस तन को भी छोड़ दिया,
लेकिन शरीर भी छूट गया और स्विच छूट गया, अलग खड़ी है उसके पास। तो ये पंडित जी ने देखा जिन्होंने मारा था और उनको पकड़ के ले गए थे उनके बाद में कि गुरु की भी पिटाई करेंगे। अब आप देख लीजिए, यानी सीधा साधा काम। बोलो। तासे चली निकर होई न्यारी, देखा सब ब्रह्मांड पसार। कहते हैं कि सब देखा, अलग हो गई और ब्रह्मांड को देखा। अब शुरू किया ब्रह्मांड को देखना। अब वो पंडित सब कह रहे, कहते हैं आपने कृपा हमारे ऊपर की और इस सबसे बवाल से निकाल लिया, आपने अलग कर लिया। और दया न करती होती तो हमको ये चीज हमारा जीवन चला जाता और सीधे नरक हो जाते। अलग। बोलो। नयनु यही विधि विधि बताई, स्वामी सन्मुख जाई अब सुनाई। नैनू आ गए, उन्होंने भी कहा है तो भी हमारी अर्जी सुन लीजिए, जो आपने कृपा और दया की है तो जरा समझिए। बोलो। तुम्हारी कृपा और कछु पई हो, उन चरणन में आनी कहते हैं कि सुनाई। आपकी कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, फिर आपके चरणों में हाजिर करेंगे, फिर सुनाएंगे आप। अभी तो आपने ये कृपा की है। बोलो। हम जड़ जीव विद्या के माते, बामन जाति बुद्धि मेरा। कहते हैं बामन है विद्या के गुलाम, विद्या के गुलाम है और बामन जाति, हम इसी में रमे रहते, हमको कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी कृपा दया न होती तो हमको कुछ नहीं मिलता। ऐसे चले जाते, और जो ये कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई चीज भी नहीं मिलेगी। चाहे वो गंगा स्नान करो या जमुना, कुछ नहीं मिलेगा, क्यों वहां कोई पाप थोड़ी धोता है, वो तो सब पाप रहते हैं, क्यों पानी तो जाएगा नहीं। जब पानी नहीं जाएगा तलवार और अग्नि नहीं जाएगी तो कैसे तबाही हो। तो हम तो जड़ जीव है, अब विद्या के माते इसी को समझते हैं कि ये जो कुछ है तर्क करते रहते हैं, ये बात तू कहाँ मिलेगी। बोलो। पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा, संतन सन्मुख राखी। कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जन्म चला गया और संतों से हमेशा जुड़ा किया, झगड़ा किया। अब वही पंडित कहते हैं हमेशा झगड़ा किया, कोई हमारी बात नहीं, सब झगड़ा करते रहे। पीछे भी जो लोग आए उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया और उनको निकाल दिया। बोलो। मैली बुद्धि ज्ञान मति छोटा, संतन से मन कहते हैं मैली राखा। बुद्धि है और ज्ञान इतना अंधकार का छोटा ज्ञान है, और संतों से हमेशा मन मोटा रखा कि उनको देखो मत, जाओ मत उनके पास, और ये है और नाच देंगे, तमाम प्रचार करते रहे। बोलो। तासे विधि भेद नहीं पाई, अब स्वामी तुम सब दर्शाई। इसलिए जब हमने मन मोटा रखा, दुराव रखा, उनकी निंदा की, उनको किसी को जाने नहीं दिया, अब आपकी कृपा दया हुई तो ये भेद मालिक के पाने का होता, आप नहीं मिलते तो नहीं होता। वो लोग कहते थे गुसाई अपनी तरफ, और साधु है नाचते, साधु कहेंगे नाचते, अपने कहे हम आते गए और उनको बताया नाचते। अब देख लीजिए चरणों में बैठ करके रो रहे और भीख मांग रहे थे, और जो उनके ऊपर दया हो रही वो प्राप्त कर रहे। बोलो। तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी, विधि विधि देख परी गति न्याय। आपकी नजर हो गई, दया दृष्टि हो गई, कृपा की दृष्टि हो गई, तो ये सब नजर में आया, और दया दृष्टि नहीं होती कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। जो जीव थे जड़ में चले जाते, तो जीव की गति तो कभी होती नहीं। बोलो। तब श्यामा बोला अति दीना, मन बुद्धि चित चरणन में और लीना। श्यामा मतलब यह दीन होकर के बोला गया तुम हमारे भी एक चरणों में सुन लीजिए। बोलो। स्वामी स्वामी मैं बलिहारी, तुम्हारे चरणन में सुख भारी। कहते हैं स्वामी हम तो निछावर हो गए आप पर, हमारा कुछ नहीं है, तन मन आपका, हम निछावर और आप ये सब कुछ करता धरता है। बोलो।
जिन जिन तुम्हारे चरण निहारा सो सो उतरे भाव जल पार। जिन्होंने आपके चरणों को पकड़ लिया और प्रीत कर ली, विश्वास कर लिया, तो बहुत आगर से पार उतार दिया, हो गए सब पार। अब एक दो की बात, जब संगत में आए तो इनको पता चला कि कितने लोगों को पार उतार, तो अब इनको पता चला, जब अंदर में देखा तब मालूम। बोलो। जो जो चरण और को उधरी है भाव के माही कभी नहीं कहते जो भी कोई किसी जात का भी होगा, इनके चरणों को पकड़ लेगा, वो भाव में फिर कभी नहीं रहेगा, बहुत आगे पार। अब ये कह रहे, जब उनको बोध हुआ, अंतर में दृष्टि खुली और कान खुले सुनने को और देखने को मिला, तब हम चिल्लाए, यही तब पूछे। बोलो। ए मोरे मन सत कर भाषा तुम्हारे चरण छूटी जम फासा। कहते मेरे मन में ये पूरा विश्वास हो गया कि जो आपके चरणों को छोड़ देगा सीधा जमपुरी चला जाए, बच नहीं सकता। बोलो। हे दयाल तुम कृपा की ना मेरी सूरति करी लौलीना। कहते हे दयालु, आपकी कह प्रकार दया दृष्टि हो गई कि मेरी सूरत आसमान में चढ़ी। बोलो। हो तऊ जास ज्योति ही माही छिन छिन सूरति ताही मेला। मैंने आंख बंद की तो सब प्रकाश हो गया और सामने ज्योत जल गई। मैंने उस ज्योत को देखा, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप तो है ही। नाम भी उन्होंने बताया कि नाम ये है, और वहां नाम भी बता रहे, चाहे लिखा हो चाहे और कुछ हो, नाम भी कह रहे यही उनका नाम है। और ज्योत हमने देखी, कहाँ देखी? ये में हृदय कहते हैं घाट, ये हृदय दोनों आंखों के ये मध्य में तुरंत बैठी है, ये उसका अंतःकरण हृदय है, ये दिल है, ये हाड़ है, ये नहीं है। कहते मैंने दृष्टि खुली तो मैंने यहाँ देखा। ज्योति फाड़ सूरति गई आगे मानो सूरति द्वार पर लागे। कहते हैं ज्योति फटी यानी फैली, तो जब वो गोस्वामी जी महाराज गए तो उन्होंने कहा हम रास्ता देते हैं, तुम ऊपर चले जाओ, तो ऐसे मुख हो दिया, तो रास्ता मतलब उधर चले गए। अब ये कहते हैं कि ज्योति फटी, यानी उन्होंने बुखार बंद खोला और तुरंत उधर चली, उत्पार खड़ी हो गई, कोई फटक दिला पर, क्योंकि फटक दिला के कई एक नाम है। बोलो। द्वार बैठी देखा ही माई चंदयो सूरज गगन सब ठाई। कहते हैं कि मैंने उस दरवाजे पे बैठ करके पार तो ये देखा कि सूरज और चंद्रमा होते कितने गगन, कितने आकाश खिले हुए हैं, ये सूरज चंद्रमा कुछ नहीं, हमने देखा भी एक दो सूरज चांद नहीं, कहते हैं गगन में सब खिले हुए, और ये तो एक सूरज वहां तो बेशुमार, वहां कोई गिन नहीं सकता, इतने सूरज हमने देखा। ये तो हमें आपकी कृपा और दया हो गई, और आपके चरणों में आप अपने में न लगाते तो ये काम ही था। बोलो। घट में देखा अगम बिलासा वो सब भाकू तुम्हारे पास। कहता है कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो आपके चरणों में हाजिर किया, तो कोई 2 मिनट में होगा, ये तो रात बीत जाएगी, जो देखा वो रात बीत जाएगी, तब वो पूरा, तभी पूरा नहीं होगा, तभी उनके सामने इतारे है। तो ये सब वर्णन किया दोनों पंडितों ने। बोलो। अब आगे जो परचा पाऊं उन चरणन में आने। जो आपकी आगे कृपा हो जाएगी फिर आपके चरणों में हाजिर होंगे और फिर सुनाया जाएगा। बोलो। स्वामी हमें दया नित की जय निस दिन चरण शरण रखी। कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया चाहिए, अपने चरणों में लगाएंगे और कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ भी है आप ही सब है, और ये इन्होंने ही तो फाड़ दी किताब को, इसमें कुछ नहीं, और सचमुच कुछ है नहीं, तो फाड़ करके और लोगों के सामने फेंक दिया उसको गंगा जी में। जब बोध होता है सच्चे ज्ञान का
तो उन्होंने कहा फाड़ने से क्या होता है, क्यों तुमने फाड़ दिया? फाड़ने से कुछ नहीं, कपड़े पहनो, तुम्हें 1000 कपड़े पहनो, जनेऊ पहनो, ये लगा होते क्या? तो रास्ते ही अलग, तो रास्ते ही अंदर जाने का अलग, इसके मारने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो बहुत प्यार से समझा। बोलो। स्वामी हमने अपति विचारी, तुम दयाल कछु मन जैसे हमने आपके साथ जो आपत्ति मृत्यु की जो की और आपने उस पर कोई विचार नहीं किया और हमने उसको मारा और आपने कुछ नहीं और सोचा और हमारे ऊपर में आपने अब रोते हैं। ये हुए कर्म को तो रोना ही पड़ता। बोलो। हमने टहल कछु नहीं कीनी, तुमने वास्तु अमोलक दी। हमने कोई आपकी सेवा नहीं की और आपकी कृपा दया क्या आपने अमोलक वस्तु दी। जो राजपाट धन दौलत हीरे जवाहरात ये सब रख दीजिए, को तुम दे दो, वो नहीं दे सकते ऐसी अमोलक चीज आपने। बोलो। शास्त्र नाही न वेदन माही, और पुराने ही जानत कहते न तो शास्त्र में, न वेदों में और न पुराणों में और न कुरान में, किसी में नहीं है। और वो आपने दिया, दिखाया और वस्तु पाऊंगा आपकी बात से वापस बोलो। ब्रह्माया को अंक न चीना, यही विधि अवतारन से भी। कहते हैं भाई ये तो मतलब है ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं जानते और जितने अवतारी शक्तियां आई, जो चीज आपने अभी दी है वो नहीं जानते, अवतार नहीं जानते। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि जिस तरह से दिखाया और वर्णन कर रहे हैं वो भी नहीं जानते। इसलिए आपने अमूलक वस्तु दी और आगे जो देंगे अभी सुनाएंगे आप। अब तो मोट मुझे विश्वास हो गया कि आपको सब चीज मिल जाएगी। बोलो। आत्म ब्रह्म से यह गति न्यारी, चिन्ह कोई संत। कहते कमल से ईश्वर से परे और ब्रह्म से परे और पारब्रह्म से परे और महाकाल के परे जो चीज दी ये सब के परे, और ये वहां नहीं जा सकती। नहीं को बोलो। बोलो। संत चरण जोई जीव जाना, ताका आवागवन न कहते संतों के चरणों में लग जाएगा, पहचान लेगा, प्रेम करेगा, विश्वास आवागमन करना शुरू जाएगा। बोलो। संत चरण जो चिन्ह नाई, पुनि पुनि 84 भर। कहते जो संतों के चरणों में जो आते हैं उनको नहीं चिंता, नहीं समझता और उनकी बात को नहीं सुनता, वो सब 84 भ्रम से उनको फिर न शरीर नहीं मिलता। ये जीवात्माएं इसी मनुष्य शरीर में कर्म करके वहां उतारी जाती, इसमें से निकाल के उसमें बंद किया जाता है। सीधे ऊपर से आकर के 84 में कोई नहीं गया, न कोई नरकों में गया। यही कर्म करोगे और यहीं से वहां पे पहुंचाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तब 84 जब चले गए तो मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कितने बीज बरतते नहीं है जीव जंतुओं की योनियों में। और अगर कहीं उतार दिया वृक्षों में तो हजारों वर्ष तक आप वृक्ष में खड़े हो जंगल में, कुछ नहीं। तो जीव गति और जब आता है उन में पहचानना चाहिए, इसलिए कहते हैं उनकी खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बोलो। अस अस समझी पराया स्वामी, सो दयाल कृपा से। कहते जो कुछ भी हमने देखा वो आपने जो दया की, कृपा की है तभी देखा, इसके पहले तो कुछ नहीं। पहले हम जानते नहीं थे कि अंदर कोई रास्ता है, अंदर कोई आंख है, अंदर कोई कान है, पहले तो हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपकी दयालु, आपकी कृपा और दया हो गई तो ये हमने देखा। और ये उन्होंने भी नहीं देखा जिनको कहते हैं भाई राम आए थे और कृष्ण आए थे, मतलब ये उन्होंने भी नहीं देखा जो हमने देखा। जो वहां लोगों में घूमे उन्होंने और भी नहीं घूमे। बोलो। संतन की गति अगमय पारा, हम पंडित लघु पावन पारा। हम तो पंडित लघु है, ज्ञानी और तो की गति अपार है, कोई विद्वान नहीं जान सकता। जो उनमें लय हो जाएगा वो जान,
और कोई नहीं जानता। बोलो। माना कहे जोरी दो हाथा चरणन माही डारी के माथा। चरणों में पटक दिया माथा और कहा कि चलना गति अपनी तरह में ले। बोलो। स्वामी हम कीन्ही अजबूती मारन काज कीन्ही मजबूती। कहते हैं कि हम वो थे कि हमने आपके मारने के लिए जान थे, पूरा मतलब यह कि रख लिया कि इनको जान से मार दो। ये हम थे अपना, और चरणों में गिर करके रोते हैं वो कहते हैं हम ये थे। अपने अवगुणों को, अपनी बुद्धिहीनता को और कीर्तियों को सब बयान कर रहे हैं। बोलो। तुम दयाल कछु स्वाल न भाखा मन से द्रोह कछु कहते आपके मन से कोई द्रोह और किसी तरह का कोई विचार नहीं रखा, और आप दयालु हो, हमारे ऊपर दया किया। बोलो। हम आओ गुण कही करी करी भाखा तुम स्वामी चित कछु न कहते हमने बहुत अवगुण किए, लेकिन आप स्वामी आपने कोई भी चित्त में नहीं रखा, जैसे है ही नहीं, या किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आपने कुछ नहीं, आप दयालु, और हम तो बिल्कुल अपर्ण अनारी और कुर्म मतलब अपराधी है। लड़का कपूत बाप दे गारी पितु गुण ते ही नाही। अब लड़का है बाप को गाली भी देता, तो प्रमाण देते हैं कि भाई लड़का गाली देता है तो पिता कुछ नहीं बोलता, उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। आप पिता हैं, हम लड़के हैं अनजान, हम कुछ भी कह दें तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे ऊपर कृपा की। बोलो। ते ही समझाई मिठाई दीना पुनि पुनिता ही बोध कर। कहते हैं कि हमारे ऐसे अपराधी को समझा बुझा कर अपने नमूनक बच्चों दिए। जैसे माँ बाप बच्चे को बुराई करके सुना के प्यार करके मिठाई देते खा लो ताकि उसका मतलब है शोक दूर हो जाए, ऐसा ही आपने हमको समझा बुझा करके और मिठाई हमको रख दी, आप खाने को मिलते ही उनको। बोलो। यही विधि भांति भई गति मोरी स्वामी से कीनी बर जोरी। इस प्रकार से हमारी गति उस समय पर थी कि स्वामी से मैंने बरजोरी की, झगड़ा किया। ये अपना अवगुण सुना रहे। बोलो। स्वामी माना मन ही विचारी ये विधि होती आई जुग चारी। सोचा कि मुझे हमेशा संतों के साथ चलता चलाया और संतों को कोई पहचान नहीं पाता, इसलिए कबीर को भगा दिया काशी से झगड़ा करके, रैदास जी को भगा दिया काशी से झगड़ा करके, और दो एक को निकाल दिया। इनके बारे में भी सोच लिया था कि इनको भगा दो और ना जाए तो मार दो। तो ये तो ब्राह्मण जाति अपराध में मतलब है, और अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम ज्ञानी हैं। अब वो कहते हैं हम कुछ नहीं, अगुआकार कहते हैं हम कुछ नहीं, अपराधी है। बोलो। संत जगत तारन बतलावे सब जग पुनि उन्हें मारन। संत जब आते हैं तो जीवों को तारने के लिए सबको बताते, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, मुसलमान है, हिंदू है, छोटी जात का, उनके यहाँ कोई जात पात नहीं। वो तो जीवों को कहते हैं कि इस तरह से चलो, तुम पार उतर चलो, वो बताते। लेकिन जीव उनके विपक्ष में विरोध करते। बोलो। परमारथ की राह बतावे सब जग उनकी निंदा। परमार्थ की राह सारा जगत उनको उल्टा बताता, सब कहते उल्टी बात करते, सीधा कोई करता ही नहीं है, और वो परमात्मा बताते, हम तस्वीर देते, तभी तो जीव लगेगा। अब यही अगुआ खार ये जब लग गए